दोस्तों, मैं नहीं जानता आपका कभी मौत से सामना हुआ है या नहीं, लेकिन एक बात ज़रूर है। जब इंसान का उसके मौत से सामना होती है तो यकीन माने पूरे कायनात में उसे अपना कोई नज़र नहीं आता जो उसे बचा ले, उसकी मदद कर सके। स्वागत है आपका हॉरर एक्सप्लेनर में, जहां पे भूत प्रेत और आत्माओं से भरी डरावनी कहानियां आपको रोमांचित कर देंगी। तो हो जाइए तैयार सफर के लिए। दोस्तों, मेरा नाम महेश है। मैं मुंबई में कारपेंटर का काम करता हूँ, अपने ही गांव के बचपन का दोस्त गुड्डू के साथ। आज हम करीब 1 साल बाद दशहरा की छुट्टी में अपने गांव बिहार लौट रहे थे। हमारे पास सामान बहुत ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सामान था। जब गाड़ी कुड़नी स्टेशन पहुंची तो रात के करीब 12 बज चुके थे, क्योंकि गाड़ी उस दिन 6-7 घंटे लेट थी। ट्रेन से उतरने के बाद मैं और मेरा दोस्त गुड्डू स्टेशन से बाहर जाकर सवारी गाड़ी ढूंढने लगे, लेकिन रात अधिक होने की वजह से वहां कोई सवारी गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। सवारी गाड़ी तो छोड़ो, कोई पैसेंजर भी नज़र नहीं आ रहा था, शायद छोटा रेलवे स्टेशन होने के कारण। स्टेशन से हमारा घर ज़्यादा दूर तो नहीं था, यूं ही कोई 2 किलोमीटर के आसपास या उससे थोड़ा कम ही। अब हम सोचने लगे क्या करें क्या ना करें। तभी गुड्डू ने बोला, अरे भाई महेश, कोई सवारी गाड़ी तो नहीं है, चलो पैदल ही चलते हैं। चांदनी रात है, बातें करते हुए जल्द ही घर हम लोग पहुंच जाएंगे। पहले तो मैंने गुड्डू को मना किया, लेकिन उसके बार बार कहने पर मैं तैयार हो गया और बोला, देखो भाई, मैं तो बहुत थक गया हूँ और रोड से चलकर जाने में ज़्यादा समय लगेगा, तो हम लोग वो कच्ची रास्ते से चलकर जाएंगे ताकि हम घर जल्द पहुंच सकें। तो गुड्डू भी राजी हो गया, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद हम लोग घर जा रहे थे, तो घर जाने की एक्साइटमेंट कुछ ज़्यादा ही थी हम दोनों की। अब मैं और गुड्डू उस कच्ची रास्ते से होकर घर के तरफ चल दिए। रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। खेत खलिहान में रहने वाले जानवर और कीड़े मकोड़े धीरे धीरे शोर कर रहे थे। हम गांव के थे तो हमें कोई डर नहीं था, लेकिन फिर भी रात अधिक थी। कच्ची रास्ते से घर जाते समय बीच में एक बड़ा सा बगीचा पड़ता है। जब हम चलते चलते उस बगीचे के पास पहुंचे और बगीचे से होकर गुजरने लगे तो चांदनी रात अंधेरी रात में बदल गई, क्योंकि वो बगीचा इतना घनघोर था कि उसमें चांद की रोशनी हल्की हल्की आ रही थी। हमारे मन में थोड़ा सा भय हो रहा था। गुड्डू थोड़ा सा विचलित हो रहा था, उसके मन थोड़े से घबरा रहे थे। फिर भी घर जाने की जोश में हम लोग आगे बढ़े ही जा रहे थे। तभी गुड्डू कहता है, दोस्त थोड़ा जल्दी चलो। हम लोग जैसे तैसे उस बागीचे को पार किए। पार करने के बाद एक खेत से होकर जब हम लोग गुजर रहे थे, तब गुड्डू ने मेरे से एक बात बोलते हुए कहा, भाई महेश, थोड़ा जल्दी चलो, इस खेत से अगले 2 खेतों तक थोड़ी समस्या है। मैंने पूछा क्या बात है, तो उसने बार बार बात को टाल दिया, लेकिन मेरे ज्यादा दबाव डालने पर उसने पूरा किस्सा सुनाया। उसने कहा, तुम्हें याद है जब मैं पिछले साल होली में घर गया था, तब एक घटना हुई थी। तब रात को इन्हीं खेतों से होकर एक आदमी गुजर रहा था। चलते चलते अचानक वो पेशाब करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक गया। उसके बाद वो जैसे थोड़ा आगे चला, उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। तो उसने सोचा रात को पहरा देने वाले का बच्चा होगा, लेकिन तभी याद आया कि ये खेत तो रामेश्वर काका के है, जिन्होंने 3-4 साल पहले यही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। वह आदमी सहमते हुए कदमों से आगे बढ़ता रहा और उसके दिमाग में लोगों की बातें याद आई कि इस खेत से गुजरते वक्त रात को कभी पीछे मुड़कर
नहीं देखना, कोई रास्ता पूछे तो उसके आंखों में और पाँव को नहीं देखना चाहिए, कोई कितना भी बोले नहीं सुनना और ना ही रुकना। ये सब बातें दिमाग में सोचते हुए उस आदमी की हालत बहुत बुरी हो गई थी और सोचने लगा कि उसने यहाँ आने से पहले ये सब क्यों नहीं सोचा। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे बच्चे की आवाज और तेज होती रही। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके साथ ही चल रहा हो। तभी अचानक उसने देखा कि एक पेड़ से बंधे झूले में बच्चा लेटा लेटा रो रहा था। तो डरते हुए उसने आवाज लगाई, ये किसका बच्चा है? लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। वो डर के मारे थर थर कांपने लगा। वो डरते हुए आगे बढ़ा, लेकिन बच्चे की किलकारी सुनकर उससे रहा नहीं गया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया तो वो बच्चा झूले से नीचे गिरकर रो रहा था। रहम के मारे उसने उस बच्चे को गोद में उठाकर भागने लगा। थोड़ी ही देर बाद वो बच्चा उसे अब भारी महसूस होने लगा। फिर भी वो आदमी भागता रहा। थोड़ी ही दूर और आगे बढ़ने के बाद वो बच्चा काफी भारी लगने लगा था और वो आदमी अचानक से ये देखकर चौंक गया कि उसके पैर अब लंबे होकर जमीन को छूने वाले थे। उसने घबराकर बच्चे को गोद से गिरा दिया। जैसे ही वो बच्चा गोद से गिरा तो बच्चा बड़े आदमी की तरह जोर से हंसकर बोला, तू आज तो बच गया। अगर मेरे पैर जमीन को छू लेते, तेरे गोद में रहते, तो आज यहाँ तुझे कोई बचा नहीं सकता था। तेरी मौत तय थी। ये कहते ही वो बच्चा अचानक से गायब हो गया। वो इंसान गिरते पड़ते घर तक पहुंचा और घर पहुंचते ही बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने गांव वालों को ये सारी बातें बताई। जैसे ही ये किस्सा मैं सुना तो घबराहट के मारे पसीने छूटने लगे, शरीर थर थर कांपने लगा। जो जोश, जो खुशी घर जाने की थी सालों बाद, वो खुशी अब डर में बदल गई थी। मानो हमारे पैर चल नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी हमने भागना शुरू किया और हम लोग भी जैसे तैसे भागते पड़ते घर पहुंचे। और फिर उस दिन के बाद से हमने कभी भी उस प्रेत बाधित खेत से होकर नहीं गुजरे, कदम नहीं रखा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर जरा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें सपोर्ट मिल सके। आपका एक लाइक शेयर हमें काफी मोटिवेशन देता है। तो मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।